अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 24 जून 2023 और हमारा एक ग्रुप हमबर्ग से फ्रैंकफर्ट की तरफ रवाना था। टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो टकोसा के नाम से जानी जाती है, उसके 11 मेंबरान आज हमारे साथ प्रोफेसर मुबारक अहमद साहब मौजूद थे। उनके लिए एक मुशायरे का प्रोग्राम था हमबर्ग में, जो मेहदीआबाद इलाका है वहाँ से वापसी पे अभी हम ट्रेन है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि मशहूर तरीन ट्रेन है वर्ल्ड में अपनी स्पीड के लिहाज से, सहूलतों के लिहाज से, उसका अंदरूनी मंजर आप देख रहे हैं। तो अभी हमारे साथ प्रोफेसर मुबारक अहमद साहब भी मौजूद हैं, तो हम उनके साथ इस सफ़र के दौरान फ़ायदा उठाते हुए उनकी हालात ज़िंदगी और उनका जो बचपन गुजरा, फिर कॉलेज के अंदर खिदमात, स्कूल, वो सारा जो है वो उनकी ज़ुबानी उनसे लेंगे। साथ साथ आप नज़ारे देखें कि बाहर के, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें वो आप पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मुबारक अहमद आबिद है। मैं 1944 में एक गांव है क्लास वाला, जो तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट में वाक़ है, उसमें पैदा हुआ। मेरे आबाओ अजदाद वहीं के रहने वाले थे। कोई मुहाजरत करके इधर तक नहीं आए, बल्कि तकसीम पाकिस्तान हिंदुस्तान से पहले भी वो वहीं रहते थे। मैंने इब्तदाई तालीम, मेरी वालदा का नाम आयशा बेगम था, आयशा बीबी, और वालिद साहब का नाम गुलाम कादर साहब था, और करम लाई साहब मेरे दादा थे, जो साहब भी थे, और 1903 में उन्होंने बैत की थी। मैं इब्तदाई तालीम के लिए अपने गांव में ही दाखिल हो गया था, और दूसरी जमात तक मैंने तालीम वहीं हासिल की, और उसके बाद मैं वहाँ से 1953-54 में शायद मैं रबुए आ गया था, और तलीमुल इस्लाम प्राइमरी स्कूल में मैंने जो है वो दाखिला ले लिया था। उस वक़्त तलीमुल इस्लाम हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल था, और वो कच्चे बाज़ार के साथ कच्चा था, और वो होता था उस तरह जहाँ आजकल लंगर खाना ना दारुज़ियाफ़त है, उस जगह पे हमारा जो था वो प्राइमरी स्कूल होता था। हमारे हेड मास्टर थे, उनका नाम था हकीम फ़कीर अहमद साहब। और उसके अलावा पहली जमात में तो मैं यहाँ पढ़ा ही नहीं था, दूसरी भी नहीं था। तीसरी में मास्टर गुलाम अहमद साहब जो थे वो मेरे टीचर थे, और उसके बाद दूसरे टीचर चौथी जमात में थे अब्दुल करीम साहब। पाँचवीं में वही हकीम फ़कीर मोहम्मद साहब जो थे वो हमारे हेड मास्टर भी थे प्राइमरी स्कूल के हिस्से के, और हमारे टीचर थे। वहीं मैंने पाँचवीं पास की। ये बात वहाँ स्कूल की है कि मैं वहाँ पे असम्बली में सुबह सुबह तराना पढ़ा करता, हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे। और कुछ अर्सा के मेरे साथ एक और थे मोहम्मद यूसुफ खान साहब, उनका बेटा भी मुबारक अहमद नाम का था, वो भी मेरे साथ पढ़ा करता था, तराना पढ़ता। फिर मैं छठी में जाकर दाखिल हो गया तलीमुल इस्लाम हाई स्कूल में, और उस वक़्त जो हमारे क्लास इंचार्ज थे उनका नाम था मास्टर ज़ियाउद्दीन साहब शहीद, जो हमें पढ़ाया करते थे, और साथ हमारे क्लास टीचर थे। इस तरह रफ्ता रफ्ता मैं 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में पढ़ता रहा, और वहाँ भी मेरे उस्ताद जो थे यही मशहूर थे, अपने मास्टर ज़ियाउद्दीन अरशद साहब, मोहम्मद इब्राहिम बामड़ी साहब, मोहम्मद इब्राहिम सारचूरी साहब। उसके अलावा एक मास्टर सादत साहब होते थे, एक मास्टर ख्वाजा मंजूर साहब थे, वो हमें पढ़ाया करते थे। उसके अलावा मास्टर सैदुल्ला खान साहब थे, अब्दुर्रहमान साहब बंगाली थे, और एक चौधरी अब्दुर्रहमान साहब सेकंड हेड मास्टर थे, और मोहम्मद इब्राहिम जमूनी साहब जो थे वो हमारे हेड मास्टर हुआ करते। स्कूल में मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, ये शायरी का शौक़ जो है मुझे स्कूल में ही था, और मैंने मेरा ख्याल है 7वीं में शुरू कर दी थी शायरी। और पहली गज़ल जो थी उसका मुझे 1-2 शेर याद है कि वो चमन में रहा तो बहारें रहीं, वो गया तो इन्हें मुंतशिर कर गया। ये मैंने वहाँ 6ठी 7वीं में गज़ल कही थी। उसके अलावा मैं तशहीज़ में और तालीम व तरबियत में बच्चों की दुनिया जो लाहौर से निकलते थे, उसमें भी रीछ वाला, डाकिया, इस किस्म की, तोता,
ये नज़में लिख के भेजा करता था जो छप जाती थी। और इसी तरह हमारे हेड मास्टर साहब के अगर ये कहते हैं ना कि हमारा इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आ रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का या एजुकेशन ऑफिसर है, तो मैं उसकी शान में नज़में लिखा करता और वो असम्बली में सुनाया करता था। और हेड मास्टर साहब जो थे उसे फ्रेम करा के उसे इंस्पेक्टर को दिया करते थे। तो ये मुझे ये भी याद है कि वो नज़में पढ़ते थे। इसलिए जब मैंने मैट्रिक पास की तो हमारे हेड मास्टर साहब ने उसमें लिखा कि ही इज़ ए नेचुरल पोइट, और जो पता नहीं जो थी इसमें बड़ी तारीफ़ें की उन्होंने मेरी। तो उसके बाद मैं रबुआ कॉलेज में तालीम इस्लाम कॉलेज में चला गया और बीए तक मैंने तालीम इस्लाम कॉलेज से पढ़ा। और हमारे उर्दू के असातिज़ा में डॉक्टर परवाज़ी साहब, महबूब आलम खालिद साहब हमें उर्दू पढ़ाया करते थे। महबूब आलम खालिद साहब इलेक्टिव उर्दू पढ़ाते थे, परवाज़ी साहब उर्दू लाजमी पढ़ाते थे। इसके अलावा मैंने इस्लामियात पढ़ी एफए में, और हमारे टीचर थे मौलवी मोहम्मदीन साहब और उसके बाद अनवर हसन साहब। तो दो ये असातिज़ा हमें पढ़ाते थे। एक रिटायर हो गए तो फिर दूसरे ने पढ़ाना शुरू कर दिया। और तीसरा मजमून मैंने जो रखा था वो इकनॉमिक्स था। मैं इकनॉमिक्स में पढ़ी और उर्दू इलेक्टिव भी पढ़ा और इस्लामियात भी पढ़ी और इकनॉमिक्स भी पढ़ी, ये एफए में। और मैंने एफए में अच्छे खासे नंबर लिए। पहले मैट्रिक में तो मेरी फ़ीस माफ़ हो गई मेरे नंबरों की वजह से, और स्कॉलरशिप समझ ले मुँह में लिया कॉलेज की तरफ से। और एफए में मेरे नंबर इतने ज़्यादा थे उर्दू की होने के, उर्दू में 400 नंबरों से मैंने 300 से पता नहीं 75 नंबर हासिल कर ली। इस वजह से मुझे एफए में स्कॉलरशिप मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, जो मैंने हासिल किया। फिर बीए में मैंने उर्दू इलेक्टिव रखा हुआ था। उर्दू इलेक्टिव में या उर्दू जो समझ लें आला कह लें, लिटरेचर कह लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, कोई 150 के करीब या 140-200 में से लिए। तो उसकी वजह से सब्जेक्ट में मुझे स्कॉलरशिप मिला। मैंने फिर एमए उर्दू उसी स्कॉलरशिप से कर लिया था। फिर मैं पहले शुरू में लाहौर में कुछ अर्सा एक बाबुल इल्म कॉलेज था, तो उसमें पढ़ाता रहा, प्राइवेट अदारा था। बाद में उसका एक हिस्सा नेशनलाइज हो गया था। बाद में मैं टीआई कॉलेज में मुझे तकर्रर मेरा हो गया और मैं 1971 के आखिर में तालीम इस्लाम कॉलेज में बतौर लेक्चरर आ गया। और फिर मार्च 1972 में नेशनलाइज हो गए अदारे, तो फिर मैं वहीं रहा। और मैंने फिर 1971 से लेके 2004 तक लगातार टीआई कॉलेज में ही मुलाजमत की। मेरा कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक दफ़ा 74 में जो हंगामों के दिन थे सब स्टाफ की हो गई थी, या एक दो प्रोफेसर थे जिनकी नहीं हुई थी, बाकी सब की ट्रांसफ़र हो गई थी, हमारी भी हुई थी, लेकिन हमारे काउंटर पार्ट जो थे वो नहीं आए। इस वजह से हम फिर इधर ही रहे। और मैं 4 मार्च 2004 को मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो गया। और फिर मुझे वहाँ पे तालीमुल इस्लाम कॉलेज से फरागत के बाद मुझे नुसरत जहाँ कॉलेज वालों ने बुला लिया, और नुसरत जहाँ कॉलेज में मैंने 10 साल पढ़ाया। 2014 में मेरी बेटी ने हमें स्पॉन्सर किया और अमेरिका बुला लिया, तो हम अमेरिका चले गए। और वहाँ से फिर अब जो है वो हर गर्मियों में पाकिस्तान आ जाते हैं, तो सर्दियों में जो है वो इधर नहीं, सर्दियों में पाकिस्तान आ जाते हैं क्योंकि उन मुल्कों में सर्दी बर्फ़ पड़ती, बहुत सर्दी होती, तो हम गर्मियों में फिर वापस चले जाते हैं। अब प्रोग्राम है जब सफ़र के काबिल ना रहें तो ज़्यादा अरसा पाकिस्तान में रह लें, तो पाकिस्तान में रह ले, कभी आ गए बाहर लंदन आ गए, कभी जर्मनी आ गए। तो इस तरह से ज़िंदगी जो है रवां दवां है। अभी तक खुदा के फजल से मेरी सेहत अच्छी है और कोई शेर व शायरी भी चल रही है। और इस सिलसिले में शेर व शायरी में आपने 2 नज़में बड़ी मशहूर सुनी होगी। एक तो वो ए फजल उमर तेरे औसाफ़ करीमना, ये मेरी है, और ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के वो मेरी जो MTA पर नशर होती है। इसके अलावा मैं कॉलेज के ज़माने से, स्कूल के ज़माने से बल्कि मुख्तलिफ़ रसाइल में अपनी नज़में, मज़मून, अफसाने और ड्रामे भेजा करता था, और जो छपते थे उन दिनों सालों में तशीज़ुल-ए-ज़ान में और मिसबाह में भी लिखा होता था मुबारक मदाबत जमात दह मलफ, तो अफसाने वगैरह में लिख कर वहाँ भेजता था। नज़में भी छप जाती थी। तो कॉलेज में आके मैं बाकायदा, जब मैं पहले दिन ही आया था कॉलेज में, तो मुझे
अरशद तिरमिज़ी और रशीद जवेद मरहूम होते थे, वो एडिटर थे। उन्होंने मुझे अपने साथ एडिटर बना ली, यानी वो चीफ एडिटर थे, मैं एडिटर था। फिर मैंने फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक मनार का मैं एडिटर भी रहा, बाद में चीफ एडिटर भी रहा। ताउल मजीब साहब भी मेरे साथ मदीर आला थे और मैं मदीर साहब। और उसके अलावा भी ये कि मैं बज़्म उर्दू का सेक्रेटरी भी रहा, नायब सदर भी रहा और फिर सदर भी रहा। और बहुत परवारी साहब इंचार्ज होते थे उन दिनों। कॉलेज में मुशायरे वगैरह होते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे ख़ासा मौका मिलता था अपना ये हुनर शायरी का ज़ाहिर करने का। तो हम वहाँ पे मुशायरे करते थे और वहाँ पे जो बड़े बड़े शायर आते थे, मसलन अपने तफ़ैल होशियारपुरी, हबीब जालब, कतील सिपाही, नासिर काज़मी भी आए कॉलेज में। और इस तरह शर्की बिन शायक होते थे और इस तरह नज़र अमरोहवी थे और कलीम उस्मानी थे, यानी वो कुछ को मुझे नाम याद नहीं रहे। वो पढ़ते थे, मैं बज़्म उर्दू का सदर होता था और वो उसमें आके कॉलेज में हाल में मुशायरा करते थे। हज़रत खलीफतुल मसीह सालह जो उस वक़्त प्रिंसिपल थे हमारे, वो तशरीफ़ लाते थे, हर बज़्म में मुशायरों में डिबेट्स वगैरह में हिस्से लेते थे। और कॉलेज में उर्दू कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर, जैसे सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े वाइस चांसलर वगैरह। तो 2004 में मैं रिटायर हो गया था। ये मेरा